अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। मेरा नाम मोहम्मद उमर खान है और आप देख रहे हैं दी लॉ चैनल। इस चैनल पर गुफ्तगू करते हैं हम लॉ, लैट, लॉ गैट और LLB 4 ईयर्स के हवाले से। तो अगर आप नए कैंडिडेट हैं, नए स्टूडेंट हैं, इस चैनल पर पहली बार तशरीफ़ लाएँ तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि इस तरह की मज़ीद अपडेटेड और लेटेस्ट वीडियोज़ हम आप तमाम कैंडिडेट्स की खिदमत में बर वक्त शेयर कर सकें। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं लॉ एडमिशन टेस्ट को प्रिपेयर करने के स्केड्यूल के हवाले से। आप जानते हैं कि साल 2026 का पहला लॉ एडमिशन टेस्ट एडवर्टाइज हो चुका है, अप्लाई भी स्टार्ट हो चुके हैं। 29 दिसंबर 2026 तक अप्लाई किया जा सकता है और 25 जनवरी 2026 को ये लॉ एडमिशन टेस्ट कंडक्ट होना है। इससे रिलेटेड सिर्फ और सिर्फ इंपॉर्टेंट अपडेट आप लोगों के जहन में होना ये ज़रूरी है कि आप अगर अंडर 18 है, 18 साल से कम उम्र है, तो आपके पास जुवेनाइल कार्ड होना चाहिए। जुवेनाइल कार्ड के बाद आपको एंट्री नहीं दी जाएगी। तो ये बेसिक्स डिस्कस करने के बाद, ये बेसिक क्राइटेरिया मीट करने के बाद स्टूडेंट प्रिपेयर करने के हवाले से सोचता है। तो तैयारी करने के लिए स्टूडेंट ये जानना चाहता है कि कितना टाइम दरकार है। देखिए, ये डिपेंड करता है आपके ऊपर, आपके प्रीवियस एकेडमिक बैकग्राउंड के ऊपर, आपकी जनरल अंडरस्टैंडिंग के ऊपर, जनरल कंसेप्ट्स के ऊपर। इस वक्त आपके पास 30 दिन से ज़्यादा का टाइम अवेलेबल है, 1 महीना और अप्रॉक्सीमेटली आपके पास 10 दिन अवेलेबल हैं जिसमें आप लॉ एडमिशन टेस्ट को प्रिपेयर कर सकते हैं। लेकिन अगर किसी कैंडिडेट के पास, फॉर एग्जाम्पल, ये वीडियो लेट से देखता है और उसके पास 20 दिन बचते हैं, 15 दिन बचते हैं, 10 दिन बचते हैं या इवन उसके पास 1 हफ्ता भी होता है, तब भी वो लॉ एडमिशन टेस्ट को प्रिपेयर कर सकता है। आज का स्पेसिफिक वीडियो आपको उस स्केड्यूल के हवाले से गाइड करेगा जो आप लॉ एडमिशन टेस्ट को प्रिपेयर करने के हवाले से बना सकते हैं। मैंने ये स्केड्यूल 30 दिन के हवाले से डिजाइन किया है, स्टडी प्लान 30 दिन के अकॉर्डिंग डिजाइन किया है। आपके पास अगर दिन कम है तो आप नंबर ऑफ डेज को रिड्यूस भी कर सकते हैं और नंबर ऑफ डेज को बढ़ा भी सकते हैं। इस वीडियो को कंप्लीट देखने के लिए आपने इस वीडियो की स्पीड को एनहांस कर लेना है, 1.5 या 1.75x पे ले जाएं ताकि कम वक्त में आप ज्यादा इंफॉर्मेशन जो है वो गैदर कर सकें। तो बगैर वक्त जाए किए हम अपने स्टडी बोर्ड पर चलते हैं और अंडरस्टैंड करते हैं कि 30 दिन में लॉ एडमिशन टेस्ट को कैसे प्रिपेयर किया जा सकता है, एक स्टडी प्लान आप कैसे डिजाइन कर सकते हैं। ऑलराइट जी, इस वक्त हम जो है वो अपने स्टडी बोर्ड पर आ चुके हैं और आप अपनी स्क्रीन पर जो है 30 डेज प्रिपरेशन स्केड्यूल देख रहे हैं। जिस तरीके से मैंने आपको बताया कि इन 30 डेज को आप जो है चाहें तो रिड्यूस कर सकते हैं, चाहें तो एनहांस कर सकते हैं। और जैसे ही आप इन डेज को एनहांस या रिड्यूस करेंगे, यहाँ पर नंबर ऑफ डेज डिवोटेड टू ईच सब्जेक्ट आप जो है वो तब्दील कर सकते हैं। मैं हमेशा अपने स्टूडेंट्स को रिकमेंड करता हूँ कि आप अगर अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट करते हैं तो दिन को 2 हिस्सों में डिवाइड कर लीजिए और दिन में 2 सब्जेक्ट्स को प्रिपेयर कीजिए। अब 2 सब्जेक्ट से मुराद ये भी हो सकता है कि आप 2 स्टडी स्लॉट्स बना सकते हैं। अब जिस तरीके से आप यहां पर देखें, 30 दिन के हवाले से हमारा जो फेज 1 है उसमें हमने 2 अपने जो है वो सब्जेक्ट्स यहां पर रखे हैं, सब्जेक्ट नंबर 1 और सब्जेक्ट नंबर 2। ये आप स्टडी स्लॉट नंबर 1 और स्टडी स्लॉट नंबर 2 भी इसको कह सकते हैं। सब्जेक्ट नंबर 1 या स्लॉट नंबर 1 में हमने पहले 7 दिनों में अंग्रेजी को प्रिपेयर किया है, इंग्लिश को सब्जेक्ट को प्रिपेयर किया। इंग्लिश का सब्जेक्ट को प्रिपेयर करने की मेन रीजन ये है कि यहां से 20 MCQs आपके पूछे जाते हैं। अब 20 MCQs के लिए फॉर एग्जांपल मैं दिन में 2 घंटे भी पढ़ सकता हूं, स्टडी स्लॉट नंबर 1 को 1 घंटा भी दे सकता हूं, 3 घंटे भी दे सकता हूं। डिपेंड करता है कि मेरी मसरूफियत कितनी है, ये आपने अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट करना है। और इसी तरीके से जो मेरी स्टडी स्लॉट 2 होगी या सेशन 2 होगा या सब्जेक्ट 2 होगा, यहां मैंने कंसिस्टेंटली रिटन सेक्शन की प्रैक्टिस करनी है। वो क्यों, क्या ये इतना इंपॉर्टेंट है? इस वक्त अगर आप रिजल्ट पर फोकस करें, जो भी स्टूडेंट्स का रिजल्ट आया है, तो बाद स्टूडेंट्स ने 45 भी स्कोर किया MCQs में, लेकिन वो फिर भी फेल है। उसकी रीजन क्या है कि रिटन सेक्शन के अंदर उनको ना होने के बराबर स्कोर मिला है। अच्छा, इस वीडियो में मजीद आगे बढ़ने से पहले अगर आप लॉ एडमिशन टेस्ट को प्रिपेयर कर रहे हैं तो डेफिनेटली आपने किसी रिसोर्स पर रिलाई करना है। और अगर आप किसी बुक पर रिलाई करना चाहते हैं तो मैं दी लॉ चैनल की तरफ से आपको हाईली रिकमेंड करूंगा कि आप एलिमेंट्स ऑफ लैट की 11th एडिशन पर रिलाई करें। अब ये 11th एडिशन इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। इसको करीब 3 स्टोर से भी आप खरीद सकते हैं, इसको ऑनलाइन ऑर्डर भी कर सकते हैं। आपको मुख्तलिफ वीडियोज़ में मैं बताता रहा हूँ। ये एक ऐसी रिसोर्स है जो कंप्लीट रिसोर्स है और एक ऐसे इदारे की तरफ से बनाई गई है जो स्टूडेंट्स के साथ इन टच रहता है। हम हर लॉ एडमिशन टेस्ट के बाद एक डेटा गैदर कर रहे होते हैं, स्टूडेंट्स का फीडबैक गैदर कर रहे होते हैं, टेस्ट के पैटर्न को क्लोजली ऑब्जर्व कर रहे होते हैं और उसके बाद इस रिसोर्सेज में चेंजेस कर रहे होते हैं। तो अगर आप किताब पर रिलाई करना चाहते हैं तो आपके लिए बेहतरीन किताब एलिमेंट्स ऑफ लैट है, क्योंकि ये इतनी सारी एडिशनल रिसोर्सेज के साथ आती है। अब ये एडिशनल रिसोर्सेज हैं क्या, जरा हम इसको भी डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले तो हम इसमें आपको
एक मैप देते हैं, ये वर्ड मैप भी है और इसकी बैक साइड पे मैप ऑफ पाकिस्तान भी, और ये कस्टम डिज़ाइन मैप है, ये लैट के पैटर्न से डिज़ाइन किया गया और लैट के पैटर्न से जो इंपॉर्टेंट चीज़ें वो इसके अंदर ऐड की गई हैं। उसके बाद आपको इस तरह के कुछ 2 मॉडल पेपर्स इसके अंदर देखने को मिलते हैं। अगर किसी ने लैट का टेस्ट दिया हो तो उसको अंदाज़ा है कि बिल्कुल इसी तरह का एक क्वेश्चन पेपर आपको लैट में दिया जाता है। तो इस तरह के 2 मॉडल पेपर्स हम आपको प्रोवाइड करते हैं और इनको सॉल्व करने के लिए आपको कुछ हम इस तरह की बबल शीट्स भी प्रोवाइड करते हैं ताकि आप एमसीक्यूज को इस पर सॉल्व कर सकें। ठीक है, तो ये आपको एलिमेंट्स ऑफ लैट के 7 चीज़ें दी जाती हैं ताकि आप अपनी तैयारी को कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से कंटिन्यू कर सकें। अपनी तैयारी मजीद बेहतर करने के लिए आप जो है वो द लॉ अकेडमी के इस पास पेपर कंपेंडियम पे भी रिलाई कर सकते हैं। अब ये पास पेपर कंपेंडियम भी आप स्टोर से खरीद सकते हैं। इसमें हमने क्या किया है कि आपके लिए सारे के सारे जो पास पेपर्स हैं वो कंपाइल कर दिए। दोनों सेपरेट रिसोर्सेज हैं, आप इन दोनों को एक साथ भी यूज कर सकते हैं या इनमें से किसी एक को भी यूज कर सकते हैं। अब ये क्यों रिकमेंडेड है? ये इस वजह से कि अगर आप किसी रिसोर्स पर रिलाई करते हैं, फॉर एन एग्जांपल एक बच्चा प्रिपेयर करता है और तैयारी के हवाले से सीरियस है, तो फिर इन दोनों में से कोई एक रिसोर्स अगर वो ले लेता है तो वो लॉ एडमिशन टेस्ट को प्रिपेयर कर सकता है। पास पेपर्स आपको प्रीवियस पेपर्स को अंडरस्टैंड करने में फैसिलिटेट करते हैं। अलबत्ता अगर आप एलिमेंट्स ऑफ लैट पर रिलाई करते हैं तो आप अपनी तैयारी कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से कर सकते हैं। ये किताबें आप करीब तरीन स्टोर से भी खरीद सकते हैं या इनको ऑनलाइन घर बैठे मंगवा सकते हैं। हम पूरे पाकिस्तान में फ्री डिलीवरी के साथ जो है ये बंडल, प्रिपरेटरी बंडल स्टूडेंट्स को डिलीवर कर रहे हैं। अब चलें आपको लेक्चर की तरफ हम वापस लेके चलते हैं। अब बाज़ दफ़ा इस तरह होता है कि एग्जामिनर की मिस्टेक होती है, लेकिन मोस्ट केसेस में स्टूडेंट की अपनी मिस्टेक होती है कि वो उसमें तवज्जो नहीं देते, प्रैक्टिस नहीं करते। नतीजतन जब एग्जाम में वो पहुंचते हैं तो उसी नॉन सीरियस एटीट्यूड से वो रिटन सेक्शन को अटेम्प्ट करते हैं और नतीजा ये होता है कि स्कोर नहीं होता। और बाज़ बच्चे ऐसे भी होंगे जिनका स्कोर जो है वो 34 था एमसीक्यूज में, उन्होंने आउट ऑफ 25 जो है 16 अपने रिटन सेक्शन में स्कोर किया और उनका लैट पास हो गया। तो आपने डेली बेसिस पे जो आपका स्लॉट 2 है उसमें एसे और पर्सनल स्टेटमेंट की प्रैक्टिस करनी है, सिर्फ और सिर्फ एसे और पर्सनल स्टेटमेंट की प्रैक्टिस करनी है। अब अंग्रेजी के सब्जेक्ट में आप क्या पढ़ने वाले हैं, ये आगे आने वाले लेक्चर्स में हम ईच सब्जेक्ट की एक वीडियो रिकॉर्ड करेंगे कि इंग्लिश प्रिपेयर करनी है तो फिर क्या पढ़ें, वोकैबुलरी कहाँ से प्रिपेयर करनी है, आप जो है वो ग्रामर को कैसे इंप्रूव कर सकते हैं और स्पेसिफिकली लैट के पैटर्न से। इसी तरीके से जब हम अपने फेज 2 में एंटर होते हैं, हम 7 दिन अंग्रेजी को प्रिपेयर करते हैं, 20 नंबरों के लिए हम प्रिपेयर हो जाते हैं, कॉन्फिडेंट हो जाते हैं। उसके बाद हम फेज 2 में जाते हैं तो डे 8 से डे 14 तक हम जनरल नॉलेज को प्रिपेयर करते हैं। अगेन स्टडी स्लॉट 1 या सब्जेक्ट 1 में हम 7 दिन जनरल नॉलेज को देते हैं। उसकी रीजन ये कि इसके भी 20 एमसीक्यूज हैं और ये एक प्रेडिक्टेबल सब्जेक्ट है। बाज़ दफ़ा स्टूडेंट समझते हैं कि एक नॉन प्रेडिक्टेबल सब्जेक्ट है, अनप्रेडिक्टेबल सब्जेक्ट है, लेकिन ये प्रेडिक्टेबल सब्जेक्ट है। उसकी रीजन ये है कि पास पेपर्स को अगर आप देखेंगे तो सारे टॉपिक्स अगर आप नोट डाउन करें तो जनरल नॉलेज की बड़ी कॉम्प्रिहेंसिव सी एक आउटलाइन बन जाती है, जिसको आप प्रिपेयर कर लें तो ये 20 एमसीक्यूज में कोई अनसीन टॉपिक आपके लिए नहीं होगा। और अगेन हमारे फेज 2 के अंदर जो हमारी स्टडी स्लॉट 2 है उसमें हम प्रैक्टिस करेंगे एसे और पर्सनल स्टेटमेंट की। अब ये 2 मेन सब्जेक्ट हैं। 14 दिन में आपने 40 नंबर के एमसीक्यूज प्रिपेयर कर लिए, 20 फ्रॉम इंग्लिश और इसी तरीके से जो 20 हैं वो जनरल नॉलेज के। साथ साथ आप 25 नंबर के रिटन सेक्शन की प्रिपरेशन भी कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि 14 दिनों के अंदर 65 मार्क्स के पोर्शन को आप टच कर चुके हैं। उसके बाद हम आगे चलते हैं और हमारा फेज 3 जो है ये 3 दिनों पर मुश्तमिल है। उसकी रीजन क्या है कि इसमें स्टडी स्लॉट 1 में सब्जेक्ट 1 में हम पाकिस्तान स्टडीज को पढ़ने वाले हैं। अब पाकिस्तान स्टडीज जो है वो एक आसान सब्जेक्ट है। एक आसान सब्जेक्ट इस वजह से है कि आप तमाम बच्चे इसके साथ रिलेट कर सकते हैं। आपको ना भी आता हो, आप पढ़ना शुरू करेंगे, आप चीज़ों के साथ रिलेट करेंगे, स्टोरीज के तौर पे आप इसको पढ़ सकते हैं। तो पाकिस्तान स्टडीज के साथ अगेन जो हमारा फेज 3 है उसमें स्टडी स्लॉट 2 में हम एसे और पर्सनल स्टेटमेंट की सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस करेंगे। उसके बाद हम फेज 4 में जाएंगे और फेज 4 हमारा डे 18 से डे 20 तक जाने वाला है। इसमें भी हमारे पास 3 दिन है। अब इसमें 2 सब्जेक्ट्स हम स्टडी स्लॉट 1 में रखेंगे। सब्जेक्ट 1 में 2 सब्जेक्ट्स पढ़ेंगे। उसकी रीजन क्या है? एक तो उर्दू का सिलेबस बहुत ब्रीफ है, इसमें अगर किसी बच्चे को ग्रामर नहीं आती तो वो ग्रामर की डेप्थ में नहीं जा सकता। लैट को प्रिपेयर करते हुए बेसिक ग्रामर को ओवरव्यू कर सकता है जो मैट्रिक के लेवल की है और बेसिक लेवल की है। इसके साथ साथ उर्दू में आपको अल्फाज मुतजाद, मुतरादिफ, मुज़क्कर, मोनस प्रिपेयर करने होते हैं। हम मैथमेटिक्स के सब्जेक्ट को ऐड करेंगे उर्दू के साथ स्टडी स्लॉट 1 में अपने फेज 4 के अंदर। अब इसकी रीज़न क्या है कि मैथ के अंदर 5 से 6 तरह के क्वेश्चंस हैं जिनके अगर बेसिक फार्मूलाज, उनकी बेसिक प्रैक्टिस आप कर लेते हैं तो बाआसानी आप मैथ में 5 में से 3-4 को ईजिली टच कर जाएंगे। इसी तरीके से हमारा फेज 4 के जो 3 दिन हैं उसके स्टडी स्लॉट 2 में हम एसे की प्रैक्टिस करेंगे। उसके बाद आता है जी हमारा फेज 5, इसमें हम आखिरी सब्जेक्ट इस्लामिक स्टडीज और मैथ को अगेन 3 दिन करेंगे। अब यहाँ 2 सब्जेक्ट्स इंक्लूडेड हैं। इसका मतलब अगर आप फॉर एग्जांपल 3 घंटे भी पढ़ रहे हैं तो डेली 2 घंटे आप
पाकिस्तान स्टडीज़ को दे सकते हैं और रिमेनिंग 1 घंटा या 40 मिनट आप मैथमेटिक्स के सब्जेक्ट को दे सकते हैं। तो आपका जब फेज़ 5 कंप्लीट हो जाएगा, यहाँ पर अप्रॉक्सीमेटली आपके 23 दिन कंप्लीट हो जाएंगे और आपके सारे सब्जेक्ट्स ऑलमोस्ट प्रिपेयर हो जाएंगे। अब ये जो आपका रिवीजन फेज़ है ना, फेज़ 6, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। चाहे आपके पास 1 हफ्ता ही क्यों ना बचा हो प्रिपेयर करने के लिए, आपने 1 दिन ज़रूर देना है रिवीजन को। अब इस रिवीजन में क्या करना है? सबसे पहले तो एक चीज़ ध्यान में रखनी है कि सिर्फ वही पढ़ना है जो आप पढ़ चुके हैं, जो पहले आपने प्रिपेयर कर लिया है, जो चीज़ें नोट्स में आपने नोट डाउन कर ली हैं, सिर्फ उन्हीं को प्रिपेयर करना है। और दूसरी चीज़ आपने ये ज़हन में रखनी है कि आपने जो सब्जेक्ट्स आपके वीक रह गए हैं, उन सब्जेक्ट्स को आपने थोड़ा सा टाइम डिवोट करना है। इसके साथ साथ इन 7 दिनों में आपने कोशिश करनी है कि कम से कम आप 7 ग्रैंड मॉक टेस्ट को सॉल्व करें। 100 मार्क्स के 7 टेस्ट आपने लाजमी सॉल्व करने हैं। ग्रैंड मॉक टेस्ट सॉल्व करने से फ़ायदा क्या होगा? फ़ायदा ये होगा कि आपकी असेसमेंट हो जाएगी, आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि कहाँ आप मिस्टेक्स कर रहे हैं और कहाँ आपको इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। मतलब ये जो आपके पास डे 24 से लेके डे 30 तक 7 दिन अवेलेबल होते हैं, इन 7 दिनों में रोज़ आप किसी सब्जेक्ट की रिवीजन करते रहें और साथ साथ एक मॉक टेस्ट ज़रूर सॉल्व करें। इस तरीके से आप 30 दिनों के अंदर बासानी लॉ एडमिशन टेस्ट को प्रिपेयर कर सकते हैं। और यकीन जाने स्टूडेंट्स 10 दिन की प्रिपरेशन से भी कंप्लीट करते हैं अपनी प्रिपरेशन। आप जो है वो 15 दिन में भी लॉ एडमिशन टेस्ट को प्रिपेयर कर सकते हैं। डिपेंड करता है आपके एजुकेशनल बैकग्राउंड पे। एक बच्चा जो है वो उसके कंसेप्ट बहुत अच्छे हैं, पाकिस्तान स्टडीज़ के कंसेप्ट बहुत अच्छे हैं, बेसिक ग्रामर उसकी इंग्लिश की भी अच्छी है, उर्दू की भी अच्छी है, उसका जीके भी अच्छा है, मैथ में भी वो स्ट्रॉन्ग है, तो डेफिनेटली उसको 1 हफ्ता चाहिए, वो किसी बेसिक रिसोर्स से प्रिपेयर करके लॉ एडमिशन टेस्ट को ईजिली कर सकता है। लेकिन तमाम बच्चे उस लेवल पर नहीं होते जिनको अगर थोड़ी प्रिपरेशन की ज़रूरत है, वो टाइम ज़्यादा देंगे तो वो इजीली इसको एस कर सकते हैं। आपके जहन में लॉ एडमिशन टेस्ट को प्रिपेयर करने के हवाले से कोई भी सवाल है, कोई चीज़ आपको कंफ्यूज कर रही है, आप डिस्कस करना चाहते हैं, शेयर करना चाहते हैं अपनी प्रोग्रेस, आप चाहते हैं कि रिटन सेक्शन के हवाले से आपको गाइडेंस मिलती रहे, आप किसी ऐसी स्टूडेंट कम्युनिटी में रहें जहाँ बाकी स्टूडेंट्स आपकी तरह लॉ एडमिशन टेस्ट को प्रिपेयर कर रहे हो, तो सिंपली आपने हमारे रिप्रेजेंटेटिव को एक मैसेज करना है, अपना नाम बताना है और बता देना है कि आप लॉ एडमिशन टेस्ट को प्रिपेयर कर रहे हैं। डिस्क्रिप्शन में, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको हमारी स्टूडेंट कम्युनिटी का लिंक मिलेगा, जहां आपकी तरह बहुत सारे स्टूडेंट्स लॉ एडमिशन टेस्ट को प्रिपेयर करने वाले एडेड हैं, उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। उसको ज्वाइन करना बिल्कुल फ्री है। डिस्क्रिप्शन में आप लिंक जो है उसको इस्तेमाल करेंगे, या वो लिंक काम ना करे तो इस नंबर पर एक मैसेज कर देंगे, आपको हमारी टीम उस कम्युनिटी में ऐड कर देगी। अगर आप इस तरह की मजीद वीडियोज़ देखना चाहते हैं, द लॉ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि तमाम की तमाम वीडियोज़ आप तक बर वक्त पहुँच सकें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में मुझे और मेरी टीम को ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।